ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां राधा और अमर रहते थे। राधा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखों में एक गहरा आकर्षण और उसकी मुस्कान में सादगी थी जिससे हर कोई उसकी ओर खींच जाता था। अमर एक साधारण किसान था जो गांव के खेतों में काम करता था। वह मेहनती था लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का था। अमर का राधा से कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं था, लेकिन वह दूर से उसे देखता रहता था। अमर ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि वह राधा से प्रेम करता है, पर उसके दिल में राधा के लिए बेहद सम्मान और प्यार था। अमर का प्रेम मौन था और वह केवल राधा की खुशी में ही खुश रहता था। पहली मुलाकात। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था और अमर भी वहां गया। राधा अपने दोस्तों के साथ मेला देखने आई थी। अमर दूर से राधा को देखता रहा और उसके हर हाव भाव में खो गया। तभी अचानक एक बच्चा मेला में भीड़ में खो गया और लोग इधर उधर देखने लगे। राधा ने बच्चे को देखा और उसकी मदद करने के लिए भीड़ में घुस गई, लेकिन उसे भीड़ से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही थी। अमर ने ये देखा और तुरंत राधा की मदद के लिए पहुंचा। उसने राधा का हाथ पकड़कर भीड़ से बाहर निकाला। राधा ने उसके इस साहसिक काम के लिए धन्यवाद दिया और इस छोटी सी घटना से उनके बीच एक दोस्ती का आरंभ हो गया। प्रेम का अंकुर। इसके बाद राधा और अमर के बीच बातचीत बढ़ने लगी। वे अक्सर गांव के नदी किनारे बैठते और अपनी अपनी जिंदगी की बातें साझा करते। अमर ने कभी राधा के सामने अपने प्रेम का इजहार नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में वो प्रेम स्पष्ट झलकता था। राधा भी अमर के साथ समय बिताकर बहुत खुश महसूस करती थी, लेकिन उसके दिल में भी इस रिश्ते के प्रति कुछ संकोच था। धीरे धीरे राधा को भी महसूस होने लगा कि अमर के साथ बिताए गए हर पल में कुछ खास बात है। उसे महसूस हुआ कि अमर की सादगी और उसकी बातें उसके दिल के बहुत करीब हैं। अमर का उसके प्रति समर्पण और उसका बिना शर्त का प्रेम राधा को अंदर से छू गया। संघर्ष और बिछड़ाव। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब राधा के माता पिता ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया। राधा के परिवार वाले चाहते थे कि वह गांव के जमींदार के बेटे से विवाह करे, जिससे राधा का जीवन सुखी और समृद्ध हो। राधा ये बात सुनकर दुखी हो गई, लेकिन अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाना भी उसके लिए मुश्किल था। राधा ने अमर से इस बारे में बात की। अमर ने उसकी बात को समझा और उससे कहा, राधा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी खुशी इस रिश्ते में है तो मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख तुम्हारी खुशी में ही है। राधा की आंखों में आंसू आ गए और वह समझ नहीं पाई कि अमर का इतना प्यार और बलिदान उसे कैसे संभालना चाहिए। समर्पण का प्रतीक। राधा ने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसका मन अब भी अमर के साथ था। अमर ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि उसे अब राधा के बिना वहां रहना असंभव लग रहा था। उसने सोचा कि अगर राधा खुश है तो उसे उसके लिए खुशी से ये त्याग करना चाहिए। शादी के कुछ दिन पहले राधा को एक पत्र मिला। ये पत्र अमर ने लिखा था, जिसमें उसने लिखा, राधा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी यादें रहेंगी। मुझे तुमसे कुछ भी चाहिए नहीं, केवल ये जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो, यही मेरी प्रार्थना है। राधा ये पत्र पढ़कर रो पड़ी। उसने अमर के प्रेम की गहराई को समझा और उसने महसूस किया कि वह अमर के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। अंत में प्रेम की जीत। शादी के दिन राधा ने अपने माता पिता से कहा कि वह केवल अमर से प्रेम करती है और उसी के साथ जीवन बिताना चाहती है। उसके माता पिता को राधा की बात माननी पड़ी क्योंकि वे उसकी सच्ची भावनाओं को देख पा रहे थे। उन्होंने ये समझा कि समाज के नियमों से बड़ा है सच्चा प्रेम। राधा अमर को ढूंढने निकली और आखिरकार उसे गांव के बाहर एक खेत में काम करते हुए देखा। वह दौड़कर अमर के पास गई और उससे कहा, अमर, मेरे दिल की सच्ची खुशी तुम्हारे साथ है। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अमर ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमर और राधा ने शादी की और गांव में प्रेम और समर्पण की एक मिसाल बन गए। उनका ये प्रेम सादगी और समर्पण का प्रतीक बन गया और गांव के हर व्यक्ति ने उनके इस प्रेम की कहानी को दिल से सराहा। चिन्ह, सीख और सार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम न किसी शर्त पर आधारित होता है और न ही किसी स्वार्थ पर, ये केवल समर्पण और विश्वास पर टिका होता है। राधा और अमर की इस कहानी में प्रेम का सबसे खूबसूरत रूप देखने को मिलता है, जहां दोनों ने एक दूसरे की खुशी के लिए हर कठिनाई का सामना किया और अपने प्रेम को सच्चे रूप में निभाया।